दोस्तों, पार्टीशन के बाद से ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात कुछ खास अच्छे नहीं हैं और इन्होंने खुद भी जितनी भी कोशिश की है ये अपने ताल्लुकात कभी बेहतर नहीं बना पाए, जिसकी सबसे बड़ी वजह मसला कश्मीर भी आता है, जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। लेकिन इन्हीं बिगड़े हुए ताल्लुकात की वजह से अक्सर भारत पाकिस्तान को टेररिज्म के चार्ज के ऊपर कई बार बदनाम कर चुका है। यहाँ तक के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि भारत में छोटा सा पटाखा भी बज जाए तो उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के ऊपर ही आयद हो जाता है। आज हम चंद ऐसे ही वाक़यात के ऊपर बात करने वाले हैं जब भारत ने बिना सोचे समझे पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म और जासूसी के इल्ज़ाम लगा दिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए ताकि आने वाले मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सके। IC-813 इंडियन एयरलाइन का त्यारा 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के शहर काठमांडू के नई दिल्ली प्रवास के दौरान हाईजैक कर लिया गया था और इसको कंधार अफगानिस्तान में लैंड करवा लिया गया और भारत ने इसका मलबा भी पाकिस्तान और इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पर डाल दिया। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं पुलवामा अटैक के बारे में। दोस्तों, आपको याद ही होगा 2019 में इंडिया में इलेक्शंस होने वाले थे और इस पर मोदी सरकार ने अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने कश्मीर पे उनके 40 से भी ज़्यादा फ़ौजियों को शहीद कर दिया है। लेकिन उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस बात को पूरी तरह से इनकार कर दिया और इंडिया को इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं इंडिया की तरफ से लगाए गए पाकिस्तान में बहुत ही अजीब इल्ज़ाम की, जिस पे उन्होंने एक कबूतर को पाकिस्तान का स्पाई डिक्लेयर कर दिया। तब देखा जाए अब ये तो हद ही हो गई। पठानकोट में भारत को पाकिस्तान का एक जासूस मिलता है जिसके पाँव के ऊपर उर्दू और इंग्लिश के कुछ हर्फ लिखे हुए हैं और वो जासूस और कोई नहीं बल्कि हमारा जांबाज कबूतर है। इतना ही नहीं बल्कि इस कबूतर के मेडिकल जांच भी कराई गई, एक्सरे भी करवाया गया और मेडिकल के जरिए ये भी पता करवाने की कोशिश की गई कि कबूतर के जरिए किसी किस्म की जासूसी तो नहीं हो रही। बेचारा ये कबूतर भी सोच रहा होगा जो इसमें आया ऐसा मासूम सा जानवर जिसको तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त वो कौन से मुल्क में है, उसके साथ भी ऐसा किया गया। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं हाल ही में होने वाले मशहूर गुलकार सिद्धू मूसेवाला की मौत के ऊपर। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि सिद्धू मूसेवाला की मौत का सुन के पाकिस्तानियों को भी उतना ही दुख हुआ जितना कि हिंदुस्तान में मनाया गया है और इसमें कोई शक नहीं कि सिद्धू मूसेवाला ने भी पाकिस्तान के हक में काफ़ी बातें की हैं। लेकिन अब हद ये हो गई है, इंडिया के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने वाले हथियार पाकिस्तान से लाए गए हैं और भारतीय मीडिया ने पुलिस को हवाले देते हुए बताया है कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल उन हथियारों से हुआ है जो कि पाकिस्तान से लाए गए थे। उन्होंने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में मलबूस 3 मुलजमान को भारतीय रियासत गुजरात के शहर कच्छ से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पंजाबी गुलकार के कत्ल के मरकज़ी सूडा प्रयात और फौजी के ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार की खेप भेजी गई है, जिसे IC ने वसूल किया। उनके मुताबिक खेप में अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 9 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स, 8 दस्ती बम और एक AK-47 शामिल थी। मतलब ये सुन के तो हद ही हो जाती है कि एक शख्स को मारने के लिए हथियार आए भी पाकिस्तान से और वो भी इतने सारे। बल्कि भारतीय मीडिया ने यह तक कहा है कि अगर सिद्धू मूसेवाला की कत्ल करने की ये साजिश नाकाम हो जाती तो उनके ख्याल से ये हथियार हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाते। दोस्तों, ये इस बात को देखकर ये तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि इंडिया आखिर पाकिस्तान पर ऐसे इल्ज़ाम लगाकर साबित क्या करना चाहिए। खैर, मकसद जो भी हो, हमारा काम सिर्फ आपको इन मालूमात से इन्फॉर्म करना था। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि मज़ीद ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।